हेलो गाइस एंड वेलकम टू आस्क एमबीए। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे सर्ट्स एंड इंडाइसेस के बारे में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। जबकि सीट में इसके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, और इनफैक्ट सर्ट्स एंड इंडाइसेस एक ऐसा टॉपिक है जो आपके कॉन्ट के बाकी टॉपिक्स में भी हेल्पफुल आपको लगेगा ही लगेगा। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं हम लोग इसमें करने क्या वाले हैं। इसमें बहुत सारे मैंने 20 से 25 क्वेश्चंस डाले, शायद जितना हो सकता है मैं पॉसिबल ट्राई करूंगा छोटा रखने का, लेकिन सॉल्व तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, और उसके पहले मैं थोड़ा आपको रिवीजन दे देता हूँ कि सर्ट्स एंड इंडाइसेस सॉल्व करने के लिए आपको कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज या प्रॉपर्टीज के बारे में जानना जरूरी है। उसके पहले बता दूं सीईटी के रजिस्ट्रेशन डेट्स एक बार फिर से एक्सटेंड हो चुके हैं। तो शायद ये आपका सेकेंड एक्सटेंशन, राइट। सो 25 जनवरी के बाद 31 जनवरी, उसके बाद फिर ये आपका 10th ऑफ फेब। तो ऑफिशियल वेबसाइट सीईटी सेल के वेबसाइट पे आके आप डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज मैं आपको बता दे रहा हूँ 10th फेब इसका लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का। तो अभी तक अगर आपने फॉर्म नहीं भरे तो जाके फटाफट फिर से अपने फॉर्म भरना चालू कर दो और भर दो 10 तारीख के पहले। इसके बाद बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी भाई कुछ आइडिया नहीं है। एग्जाम आपकी फिर तो वही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑफ अप्रैल, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन डेट्स आपकी एक्सटेंड हो चुकी है। तो चलो यार टाइम पास नहीं करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लो कि आपको बेसिक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या पता होने चाहिए। सबसे पहले सर्ट्स एंड इंडाइसेस की बात कर रहे हैं, मतलब जब भी आपको कहीं पे ए पावर एम इंटू ए पावर एन दिखे, मतलब क्या प्रॉपर्टी है आपकी बेस प्रॉपर्टी। तो मैं आपको जितने भी फॉर्मूलेज लिखते जा रहा हूँ अपना नोट डाउन करते जाइए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद मैं जब भी मेरे पास टाइम रहेगा मार्च और फेब दोनों महीने के लिए मैं सीडी के लिए भर भर के ऑनलाइन लेक्चर्स डालने वाला हूँ। तो भाई सब्सक्राइब कर देना चैनल को ताकि आप लेक्चर कोई मिस ना करें, ठीक है। ऑनलाइन लेक्चर्स होने वाला है। तो इसके बाद हम सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि ए पावर एम इंटू ए पावर एन क्या दिख रहा है आपको। जब बेस कॉमन है और उनके बीच में अगर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो पावर्स का आपको करना है इंडाइसेस का एडिशन। तो ये हो जाएगा आपका एम प्लस एन। सेकेंड, जब पावर्स रहेंगे किसी बेस कॉमन के लिए और जब ले रहे हैं हम लोग डिवीजन, सो ए पावर एम डिवाइड बाई ए पावर एन, ये मिल जाएगा आपका ए पावर एम माइनस ए पावर एन। अब ये आ कहाँ से रहा है, इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए पावर एम ये क्या है, ए पावर एम इंटू ए पावर 1/n, राइट। ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा लिखेंगे। तो जब ये ऐसा होगा तो m पावर जो ये नीचे m पावर a दिया है a पावर n, तो ये ऊपर जाके क्या बनेगा a पावर माइनस n। तो यहाँ पे मैं फिर से एक बेसिक प्रॉपर्टी थर्ड लिख ही देता हूँ। जब भी आपको यहाँ पे कुछ भी a पावर n है तो ये नॉर्मल जब ऊपर जाएगा a पावर n तो ये बनेगा a पावर माइनस n, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल बोलते हैं हम लोग। सो यहाँ पे यार फिर से वही हुआ है a पावर m इंटू a पावर माइनस n विच इज अगेन इक्वल टू a पावर m माइनस एन, क्योंकि दोनों का तो मुझे एडिशन करना है। सो m माइनस एन। तो आपको इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि भाई जब भी सेम बेस के लिए पावर्स है और उनका अगर डिवीजन हो रहा है तो आपको लेना है उनका माइनस। सो ए पावर माइनस एन। ये थर्ड वाला भी पॉइंट लिख देना है यहाँ पे, ए पावर 1/a पावर m इक्वल टू ए पावर n माइनस 1 माइनस एन। फोर्थ इंपॉर्टेंट जो है, मान लो यहाँ पे दिया है मैंने ए पावर m और होल ब्रैकेट पावर n, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे इंडाइसेस का मल्टीप्लीकेशन, तो ये आ जाएगा आपका ए पावर एम एन। सो क्या मैं अगर यहाँ पे ऐसा लिखूं ए पावर m और पावर n इज इट इक्वल टू ए पावर m होल ब्रैकेट n, आर दिस टू वैल्यूज लुकिंग सिमिलर। तो देखो भाई थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकता है, लेकिन कोई यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ये जो मैंने टर्म यहाँ पे लिखा ये पावर का पावर है, राइट, और ये होल ब्रैकेट का पावर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ऐसा लिखा 2 और क्यूब, तो ये इसका वैल्यू क्या आता है वो चेक करते हैं। और दूसरा मैं इसका लिखता हूँ ब्रैकेट के हिसाब से 2 पावर 2 और ब्रैकेट फिर क्यूब। तो अभी इन दोनों का वैल्यू इक्वल आना चाहिए अगर ये दिया है तो देखते हैं हम लोग क्या दिया है। ये जो है वो पहले मुझे 2 का क्यूब करना पड़ेगा। सो 2 का क्यूब इज 8। पहले मैंने इसको सॉल्व किया ये वाले ब्रैकेट को। सो 2 क्यूब आया 8। उसके बाद ये देखो क्या है, ये यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब मुझे पहले ये सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज जो भी है इसके भरोसे फोर्थ वाला जो मेरा पॉइंटर था उसके हिसाब से क्या होने वाला है, m इंटू एन होगा। सो ये आपका m और ये आपका n। सो एम एन क्या होगा 2 पावर 2 इंटू 3 दैट इज 6। तो भाई ये तो इक्वल नहीं है ना, 2 पावर 8 इज नॉट इक्वल टू 2 पावर 6। इसका मतलब ये फॉर्मूला भी इक्वल नहीं हो सकता। तो कंफ्यूजन के लिए यही पे लिख देना फॉर्मूला में फोर्थ प्रॉपर्टी इज
ए पावर एन होल ब्रैकेट एन इक्वल टू ए पावर एम एन विच इज नॉट इक्वल टू ए पावर एम ब्रैकेट ए पावर एन। तो ये आप एग्जाम्पल के तौर पे भी लिख सकते हो, अदरवाइज दिख ही रहा है आपके भाई ब्रैकेट कंप्लीट होने के बाद ये सॉल्व होगा। उसके बाद आते हैं हम लोग फोर्थ पे, फिफ्थ नहीं है सॉरी, फोर्थ पे हम लोग बात करेंगे। मान लो आपको कहीं पे ऐसा दिखा ए पावर और यहाँ पे दिखा है एम, ठीक है, ये mth रूट है। तो जब भी आप यहाँ पे ऐसा लिखते हो 16 का रूट, तो ये तो आपको पता है वैल्यू कितना आता है 4, लेकिन इसको हम पावर्स में अगर कन्वर्ट कर दो तो ये ऐसा होता है 16 पावर 1/2 सेकेंड रूट ऑफ 16। तो इसे भी बात करेंगे हम लोग a पावर 1/m mth रूट ऑफ a, ठीक है। तो ये आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। तो अगर कहीं पे आपको ये दिखा है फॉर एग्जाम्पल 2 यहाँ पे मान लो और ये गया आपका फोर्थ पे, तो एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, सबसे पहले 2 नहीं यहाँ पे क्यूब कर देते हैं। सबसे पहले तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या होगा, ये ब्रैकेट में आया आपका 2 और पावर क्या है 3, तो इसका मतलब 2 पावर 1/3, ये तो सिंप्लीफाई हुआ यूजिंग ये वाला रूल। उसके बाद होल ब्रैकेट 4, अब ये क्या होगा आपका a पावर m इंटू एन, तो 2 पावर 4/3 क्योंकि इंडाइसेस का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो मैं वही के वही आपको समझा रहा हूँ कि भाई करना क्या है, एक एक आपको यहाँ पे बारीकाई से मैं समझा रहा हूँ। तो जो भी मैं आपको पॉइंटर्स यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या किया है, जब भी बेस कॉमन है तो पावर्स का एडिशन करना है, जब भी बेस कॉमन है अगर डिवीजन कर रहे हो तो बेस का माइनस लेना है। उसके बाद जब भी आपको दिखा है 1/a पावर n, तो ये ऊपर जाएगा लेकिन जाएगा माइनस बन के। तो ये तो आपके रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी है। 6a/b इज नथिंग बट b/a, लेकिन करना क्या है -1, रेसिप्रोकल है ये, ठीक है। 1/a इक्वल टू a इक्वल टू 1/a, ये इन दोनों का रेसिप्रोकल है। तो ये 4 से 5 प्रॉपर्टीज है जो आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। अब इसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आई होप आपने ये नोट डाउन कर रखा होगा, क्योंकि सॉल्व करते समय ये प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। एक एक क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन आपको सामने है स्क्रीन पे, मैं तब तक ये थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ, जगह क्लीन कर लेता हूँ ताकि सॉल्व कर सके। आप पहला क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर धीरे धीरे कमेंट बॉक्स में डालते जाना और बता देना अगर ज़्यादा फास्ट हो रहा है या स्लो हो रहा है या फास्ट करना है बता देना। लेकिन सीईटी में कैसा होता है गाइज, आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने 150 मिनट में, तो थोड़ा स्पीड आपको पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगता है, ठीक है, उतना हम सह लेंगे क्योंकि भाई सर्ट्स एंड इंडाइसेस क्लियर जो करना है। तो कम से कम बता दूं 3 से 4 5 क्वेश्चन यार सर्ट्स एंड इंडाइसेस के आते हैं, तो भाई सॉल्व करना इंपॉर्टेंट बनता ही बनता है। फर्स्ट क्वेश्चन 17 पावर 3.5 एंड 17 क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 8। अब यार दिख ही रहा है यहाँ पे जब बेस कॉमन है तो ये ऊपर वाला एडिशन होता है, राइट। सो 3.5 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 8, यही तो दिया हमें बेस में। इसका मतलब ये 8 में से मुझे 3.5 माइनस करना पड़ेगा, तब जाके मुझे क्वेश्चन मार्क मिलेगा। तो क्या मिलेगा 0.5 और यहाँ पे 4, ऑप्शन डी। देखो इजी लग रहा है, क्योंकि जब हमें पता होगा कि इंडाइसेस के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे जाएंगे। सेकेंड, फर्स्ट हुआ मेरा। सेकेंड क्वेश्चन, इफ a by b पावर x minus 1 देन इक्वल टू b by a x minus 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें कुछ नहीं करना है, बस बेस यहाँ पे सेम देखना है। यहाँ पे क्या था a by b, यहाँ पे क्या है b by a। तो क्या मैं इस b by a को a by b लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो। तो अगर लेकिन मैंने इसको रेसिप्रोकल ले लिया तो क्या लगेगा, पावर लगेगा -1 का। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, यहाँ से फर्स्ट टर्म a by b, तो एज इट इज यहाँ पे आएगा x minus 1 विच इज इक्वल टू, अब मैं इस टर्म को चेंज कर रहा हूं यहाँ पे। इस टर्म का चेंज अगर मुझे a बाय बी करना है तो भाई इसको लगेगा -1, राइट, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है। अभी हमने प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लिख के दिया था a बाय बी इज इक्वल टू b बाय ए, लेकिन -1 लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो -1 कर देना, तो मैंने -1 कर दिया, लेकिन ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे x - 3 भी तो है, ये भी तो भूलना नहीं है, ठीक है। सो a बाय बी विच इज इक्वल टू, अब देखो ये क्या है, बेस तो कॉमन हो गया लेकिन पहले मुझे इंडाइसेस के लिए मल्टीप्लिकेशन करना होगा। ये क्या आपका m इंटू एन मतलब मल्टीप्लिकेशन। सो a बाय b के पावर में क्या होगा -x और -3 जो बनेगा आपका +3, तो ये बनेगा आपका 3 - x। यहाँ पे क्या है x -1। अब यार देखो a बाय बी जब बेस कॉमन है तो इंडाइसेस तो इक्वल होंगे ही होंगे, राइट। तो यहाँ से आपको निकालना है x - 1 इक्वल टू 3 - x। तो यहां से क्या आप x की वैल्यू बता सकते हो, अब कुछ नहीं बचा है,
-1 को इधर लेके आओ तो ये +1 होगा, मतलब 3 + 1 4 बनेगा, और -x को ये साइड लेके आओ तो +x बनेगा, तो ये बनेगा 2x। सो 2x = 4, देयरफॉर x = 2, ऑप्शन सी। ठीक है, आई नो दैट आई एम गोइंग अ बिट स्पीडी, बट दैट इज व्हाट वी रिक्वायर टू डू इन सीटी। वी नीड टू सॉल्व मोर देन 130 or 140 questions to get into one of the topmost college in Maharashtra, right? So be ready for that, क्योंकि ये सेशंस ऐसे ही होने जा रहे हैं। अगर आपको इसके कंसेप्ट नहीं पता तो भाई थोड़ा पढ़ के आ जाना, क्योंकि हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। थोड़ा बहुत तो मैं रिवीजन करके दे रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन ज़्यादा रिवीजन नहीं हो रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग भर भर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट 10 पावर 0.48 इक्वल टू x, तो x का वैल्यू पता है, y का वैल्यू दिया है, और दिया क्या इक्वेशन, x पावर z इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो ये स्क्वायर है और ये z है, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन मत करना, ये z है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ z, और z क्लोज टू, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू करना, ठीक है। तो भाई ये जो इक्वेशन दिया है इसी को हम सिंप्लीफाई करते हैं यूजिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y। चलो x की वैल्यू डालते हैं हम लोग, ये जो x दिया है एज इट इज जो मेरे पास वैल्यू है वो यहाँ पे डाल दो, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं करना है, ये जो x है इसके ब्रैकेट के बाहर z हम लिख सकते हैं, और ये जो y है ये ब्रैकेट के बाहर, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये 2 है आपका, ठीक है। अब देखो यार x का वैल्यू क्या दिया है मुझे, 10 पावर 0.70, तो डाल दो 10 पावर 0.70, और ब्रैकेट है फिर यहाँ पे z विच इज इक्वल टू y का वैल्यू क्या है आपका, y का वैल्यू आएगा 10 पावर, अच्छा ये वैल्यू x का है 0.48 है, ठीक है, थोड़ा सा 48, और ये आपका है 0.70, और ब्रैकेट में क्या आ जा रहा है इसका स्क्वायर। तो यहां से आपको दो रूल पता होनी चाहिए, क्या, a पावर m इंटू n, तो mn हो जाएगा, सो 10 पावर 0.48z जो मल्टीप्लीकेशन हो गया इक्वल टू 10 पावर 0.70 इंटू 2, 70 का डबल लेना आपको, 1.4 दिख रहा है, राइट, 1.4। अब यहां से करना क्या आपको, बेस कॉमन हो गया, तो यहां से क्या मिलेगा आपको डायरेक्टली, these indices can be equal, so 0.48 is equal to 1.4। यहां से z इक्वल टू सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, 0.4 is nothing but 1/4 डिवाइडेड बाय 0.48। अब इसको डिवाइड करना डिवाइड कर लो, लेकिन आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे, ये देख लो यार, 1.4 is nothing but 14/10, ओके, और ये जो 0.48 है, 0.48 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 48/10, 48/100, जो ऊपर जाके चेंज होगा 100/48, ये आपका 100 है, ठीक है, समझ लेना मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। अब देख लो जो जो करना है, दे लो यहाँ पे कितने से जाएगा, 6 2 से दे लो पहले 7, फिर 2 और 4, और फिर यहाँ पे 0 1 0 कट, फिर यहाँ पे 2 5 जा और 2 12 जा, सो 7 5 जा 35, 35/12, ठीक है, तो 35/12 आपका कितना तक जाएगा, मुझे लगता है 2 पॉइंट, ऑप्शन सी, ठीक है। देख लेना भाई, यहाँ से कैलकुलेशन आपका पार्ट है, मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, फटाफट ये हटा देता हूँ, देख लेना कैलकुलेशंस क्या आ रहा है। तो नेक्स्ट, इफ 5 पावर a इक्वल टू 3 पावर, ये आपको कवर करना है कि भाई इस 3125 को मैं 5 के किस पावर में लिख सकता हूँ, तो आपको 5 के पावर पता होने चाहिए। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट, तो इजी क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूँ मैं, जो जो डिफिकल्ट लग रहा है वो कर लेता हूँ। 3 पावर x माइनस वाई इक्वल टू 27, 3 पावर x प्लस वाई इक्वल टू 243। क्या करना है फिर से, अगर मुझे ये बेस कॉमन हो गया 3 के बेस में, अगर मैं इस 27 लिख सकता हूं तो मैं इक्वेशन को कंपेयर कर सकता हूं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया है, 3 पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 27, 27 को मैं लिख सकता हूं 3 पावर क्यूब, राइट। अब देखो ये हो क्या गया, बेस और बेस कॉमन, इसका मतलब ये मैं यहाँ पे इंडाइसेस इक्वल कर सकता हूँ, देयरफॉर x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये मिला मुझे फर्स्ट इक्वेशन, ये 3 वाला, ठीक है, इंडाइसेस का। In the same way, we can compare this second equation. Second equation is given as 3 plus x plus y equal to 243. तो भाई ये 343, 243 किस 3 का पावर है? That is what we need to cover first. So यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा देख लूँ तो ये आपको आता है 81 into 3, मतलब 3 का 5th पावर, क्योंकि 81 तो आपका 3rd पावर है, राइट, तो 4th पावर है तो 5th पावर जाएगा, इसका मतलब x plus y is equal to 5। अब मैं ये कहां से लिख रहा हूं यार, 243 का पावर 5th कहां से हो रहा है, मुझे 81 पता है, 81 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे कितना मिलने वाला है, 243, लेकिन ये 81 क्या है, 3 का 4th पावर, तो ऑब्वियसली 1 पावर ऐड करेंगे तो 3 का 5th पावर हो जाएगा।
अब ये दिया है आपको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, साइमल्टेनियस सॉल्व कर लो, देख लेते क्या आ रहा है। -1 + y कैंसिल हुआ, x + x 2x, 2x = 5 + 3 8, देयरफॉर x = 4। x का वैल्यू पूछा था, x का वैल्यू आ गया आपका 4। आई होप समझ में आ रहा है क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा फास्ट हो रहा है लेकिन यही आपको चाहिए। सीईटी में आपकी सारी दिव्य शक्तियां बाहर निकालो और फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर लो। नेक्स्ट, तो रुकना नहीं है, जिसको आ रहा है फटाफट आगे आगे करते जाए हम लोग। 256 पावर 0.16 एंड 256, वही करना है यार, 256 को किसके पावर में लिख सकते हो, 16 का स्क्वायर है, मतलब ये 4 का पावर जाएगा, 4 का फोर्थ पावर कर लो, और ये 4 का फोर्थ पावर, 4 मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा ना यार आपका डायरेक्ट। लेकिन यहाँ पे करना क्या है, देखो पहले से बेस कॉमन है, इसका मतलब एडिशन होगा, सो 256 का एडिशन कर लो इंडाइसेस का, 0.16 प्लस 0. तो ये आएगा आपका 0.25, ठीक है। और ये करना है 256, 256 कैन बी रिटन एज 16 स्क्वायर और 4 का पावर 4, अदरवाइज 16 स्क्वायर, तो 16 स्क्वायर का पावर 0.25, ठीक है। और 0.25 मतलब क्या होता है यार, कर लो, और ये 16 या तो मल्टीप्लाई कर लो, जो भी करना है, 16 को भी लिख सकते हो यहाँ पे 4 स्क्वायर या 2 पावर 4, तो आंसर आ जाएगा आपका, मुझे लग रहा है यहाँ पे आंसर मिलने वाला है आपको 4 या तो 64। आंसर्स मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बस मुझे देना आपको हिंट कैसे करना है। नेक्स्ट, 10 150 10 146 क्या दिख रहा है यार, डिवीजन दिख रहा है। डिवीजन मतलब कौन सा रूल था, a पावर m डिवाइड बाय a पावर n इज नथिंग बट a पावर m माइनस n, तो इसके हिसाब से ये क्या आएगा, 10 पावर 150 माइनस 146 दैट इज 10 पावर 4। 10 पावर 4 मतलब 10 पे 3 जीरो, 4 जीरोस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हाँ ये थोड़ा सा टफ लग रहा है, दिख रहा है टफ लेकिन कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार बता दूं कि अगर आप 2 महीने में सीईटी करना चाहते हो तो हम लोग लॉन्च करने वाले 2 मंथ्स क्रैश कोर्स ऑनलाइन लेक्चर्स जो स्टार्ट हो जाएंगे, एक्चुअली हो गए आपके, आज का फर्स्ट लेक्चर हो गया है। तो भाई अगर आपको फटाफट 2 महीने में कुछ अच्छा खासा एमबीए का कॉलेज चाहिए तो आपको ये जो दिख रहा है इस नंबर्स पे कॉल करो, या तो आस्क एमबीए ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी आप कॉल कर सकते हो, जो भी आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे जब भी मैं बात कर रहा हूँ कि सीईटी के कौन से लेक्चर्स की बात हो रही है, ऑनलाइन सेशंस की, तो आप अगर मैं आपको यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट दिखा दूँ तो आप यहाँ पे भी आ सकते हो। आपको जाना है askmba.in पे, यहाँ पे दिखेगा आपको बाय कोर्स, बाय कोर्स पे आओगे तो आपको दिखेगा सीईटी का पूरा फुल लेंथ में, आपको दिखा देता हूँ सीईटी का क्या क्या दिखेगा। ये देखो सीईटी का कंप्लीट कोर्स विथ ई बुक्स, तो यहाँ पे करना है आपको क्विक रिव्यू, तो मैं बता देता हूँ क्या क्या दिया है इसमें। इसमें मिलेगा आपको कम से कम बुक्स ऑनलाइन वगैरह सब कुछ मिलने वाला है, तो ये आप ओपन कर लेना, ऐड टू कार्ट कर देना, तो यहाँ से पता चल जाएगा। तो मॉक्स मिलेंगे, लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, प्लस आपको फैकल्टी असिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। तो ये था भाई थोड़ा सा मैंने आपको सीईटी के मॉक टेस्ट के बारे में बता दिया। रिटर्न आते हैं हमारे क्वेश्चंस पे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा बड़ा वाला क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको एक सॉल्व करके दूंगा, बाकी ये आपको सॉल्व करना है। मुझे देख के आ रहा है कि इसका आंसर 1 आएगा, लेकिन कैसे, देखो ये जो x पावर b माइनस ए है, इसको मैं लिखता हूं फर्स्ट 1 प्लस एक्स पावर b डिवाइड बाय एक्स पावर a, क्यों, b माइनस ए डिविजन वाला। इन द सेम वे x पावर c माइनस ए कैन बी रिटन एज x पावर c अपॉन x पावर a। ओके, ये हुआ पहला, तो ये आएगा दूसरा वाला, दूसरा वाला आप कर लेना। अब देखो यार ये क्या है, एक्स ए और एक्स ए बेस कॉमन है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ फिर से 1 अपॉन 1 प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी होल डिवाइडेड बाय एक्स ए, क्यों, क्योंकि ये बेस कॉमन है ना, तो बेस कॉमन ले लिया। उसके बाद ये होगा आपका मिक्स फ्रैक्शन, तो ये करेंगे हम लोग एक्स ए इंटू 1, सो एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी होल डिवाइडेड बाय एक्स ए, और ये तो पावर में 1 था, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये फाइनल टर्म आपको कुछ ऐसे दिखेगी, एक्स पावर ए डिवाइडेड बाय एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी, ये मिला आपको एक टर्म, किसका, बस इसका सॉल्व किया मैंने। प्लस सेम आपको मिलेगा इसका, लेकिन ऊपर होगा बस एक्स पावर बी और नीचे ये सेम वैल्यू आएगी। थर्ड टर्म के लिए आएगी एक्स सी, तो आपको ओवरऑल क्या दिखने वाला है पता है, शॉर्ट में लिख देता हूँ, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी होल डिवाइडेड बाय सेम, जो बेस आपका सेम रहेगा एक्स बी प्लस एक्स सी, तो भाई ये कट होने वाला है, तो ऑप्शन मिलेगा आपको फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन क्या दिख रहा है, इजी तो है यार, बस इंडाइसेस के रूल्स कर लो। 2 क्वेश्चंस मुझे लगता है
आप बच्चों के लिए थोड़ा सा होमवर्क छोड़ दूं क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं बनना चाहिए वीडियो, मुझे फटाफट कंसेप्ट क्लियर करवाना है। चलो मैं हिंट दे देता हूँ करना क्या है। 25 पावर 7.2, तो भाई 25 5 और 125 को पहले बेस में कॉमन कर लो, ये आपका डिवीजन है। तो मैं सबसे पहले लिख देता हूँ 25 पावर 7.5 इंटू 5 2.5 और डिवाइडेड बाय मतलब क्या होता है, यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग, चलो यहीं पे लिखते हैं हम लोग 125 पावर 1.5 इज इक्वल टू 5 का कौन सा पावर, तो मुझे करना है क्वेश्चन मार्क। तो बस हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर 5 है तो इस पूरे लेफ्ट हैंड साइड में हम 5 बनाएंगे। कैसे, देखो ये जो 25 है ये क्या है 5 स्क्वायर, सो 5 स्क्वायर का ब्रैकेट 7.5, ओके, फिर आएगा इंटू 5 तो एज इट इज है 5 2.5 डिवाइडेड बाय 125 कैन बी रिटन एज 5 क्यूब का ब्रैकेट 1.5 अगेन इक्वल टू 5 क्वेश्चन मार्क। अब देखो वो क्या रहा है 5 ये बनेगा मल्टीप्लाई, तो 7.5 का डबल कितना आता है 15 राइट, इंटू 5 का 2.5 डिवाइड बाय 5 का 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे जनेगा 45 तो 4.5 बनेगा इज इक्वल टू 5 क्वेश्चन। अब देखो ये क्या है a पावर m इंटू ए पावर n, तो एडिशन होगा, जब भी एडिशन होगा तो यहाँ से इंडाइसेस का माइनस होगा, तो माइनस करके क्या हो रहा है 15 प्लस 2.5 कितना हो रहा है 17.5 और 17.5 माइनस यहाँ पे करना है 4.5, तो 0.5 गया तो बचा 17 और 17 में से 4 गया 13। तो बस मुझे पावर्स को करना है कैसे 15 प्लस 2.5 माइनस 4.5 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंडाइसेस कंपेयर करना है जब आप बेस कॉमन कर दो। तो एक बात बता दूं, हम लोग तभी बेस इंडाइसेस को इक्वल कर रहे हैं जब आपको मिल रहा है बेस कॉमन, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बेस मस्ट बी इक्वल, देन ओनली वी कैन कंपेयर योर इंडाइसेस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड टू द राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे 15 प्लस 2.5 प्लस 4.5 ये माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे डिवीजन है, तो ये आपको मिल रहा है 13, सो ऑप्शन बी। ठीक है, चलो अब मैं ये यहाँ से जो क्वेश्चंस मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ बस लिखते जाओ और फटाफट आंसर्स करते जाओ। क्या करना है 0.44 को लिख दो, 0.4 को 4/100 कर दो, फिर 1.5 को माइनस करना है तो उसका रेसिप्रोकल ले लो, हो गया खत्म आंसर। ठीक है, मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट 11th, ये क्वेश्चन मैं लिख के देता हूँ 243 पावर n बाय 5 इंटू 3 2n प्लस 1, होमवर्क करना है ये 9n प्लस 3 पावर n माइनस 1। करना क्या है 243 को 3 के कौन से पावर में लिख सकते हो 5 के, तो 5 और 5 कट हो गया, इसको अलग अलग कर दो 3 पावर 2n इंटू 3, इसको भी अलग अलग कर दो 3 पावर n डिवाइड बाय 3, तो बस हो गया आंसर मिल जाएगा आपको। आधा तो मैंने ही सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट जो हमने पहला x पावर क्वेश्चन किया था ये सेम क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, चलो ये आपके लिए मैं छोड़ता हूँ क्वेश्चन मार्क, आप वीडियो को पॉज करना और ये जो मैंने 3 से 4 क्वेश्चंस यहाँ पे आपके डाले 10 क्वेश्चंस भाई मैंने सॉल्व कर रखे और 10 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। लास्ट वाला अगर जो सॉल्व करके आंसर डाल दे तो मैं बोल दूंगा कि भाई उसके सीटी का प्रिपरेशन अच्छे से हो रहा है। इसमें मैं आपको हिंट दे देता हूँ, हिंट क्या है, यहाँ पे आपको यूज करना है रैशनलाइजेशन मेथड। रैशनलाइजेशन मेथड कौन सी है आपकी, सेम नंबर से ऊपर मल्टीप्लिकेशन सेम नंबर से नीचे मल्टीप्लिकेशन, तब जाके ये रूट x हटेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप दूसरा हिंट ये होगा एक, अदरवाइज स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो स्क्वेयरिंग भी कर सकते हो, तो मुझे अगर ये रूट हटा रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप ये वैल्यू डाल देना आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो गाइज तो वीडियो को थोड़ा शॉर्ट बनाते हुए एक बार फिर से बता दूं जो हमने स्टार्ट किया था सर्ट्स एंड इंडाइसेस हमने पढ़ लिया है। सर्ट्स एंड इंडाइसेस के बाद बता दूं कि सीईटी का रजिस्ट्रेशन डेट चेंज हो चुका है, एक्सटेंशन मिला है, तो लास्ट डेट आपकी 10 फरवरी है, फटाफट जाके फॉर्म भर दो। इसके बाद लॉन्च हुआ है सीईटी का क्रैश कोर्स, तो भाई बता दूं एक बार आपको क्या क्या है उसमें, क्या क्या मिल जाएगा, बहुत ही सिस्टमैटिक वे में प्लान्स कर रखा है। 2 महीने के इस क्रैश कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा एक बार दिखा देता हूं, ठीक है, तो शॉर्ट में समझ लो। इसमें मिलेंगे आपको लाइव ऑनलाइन लेक्चर्स, फिर 20+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट, पजल सॉल्विंग स्ट्रैटेजी, कॉन्ट शॉर्टकट, एमबीसीटी मॉक एग्जाम स्ट्रैटेजी, कॉन्ट ऑल इन वन फॉर्मूला बुक। फॉर्मूला बुक भी दिखा देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब लोग को यहाँ पे पता होना चाहिए। ये देखो सब रेडी है, बस आपको नंबर उठा के कॉल करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये देखो यार क्या ही करना है आपको इसमें, देखो हर एक का
हर एक चैप्टर्स का इसमें मैंने फॉर्मूला डाला हुआ है। तो ये आस्क एमबीए का ऑफिशियल पीडीएफ है। अगर ये आपको चाहिए तो भाई फटाफट वेबसाइट पे जाओ, कोर्सेस परचेस कर लो। अदरवाइज ये फॉर्मूला तो मैं आपको वैसे भी फ्री में दे दूंगा, बस आपको गूगल पे या तो फिर यूट्यूब पे जाके कमेंट बॉक्स कर दो, पीडीएफ आपको डाउनलोड के लिए मिल जाएगा। वेबसाइट पे अवेलेबल है फ्री पे, ठीक है। कहाँ पे वो आप देख लेना, वेबसाइट पे मिल जाएगा कहीं पे आस्क एमबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो लास्ट बता दूं, सीईटी का लेटेस्ट जो मैंने वर्कशॉप डाला है वो भी है, लेकिन क्रैश कोर्स अगर आपको चाहिए तो आपको आना होगा आस्क एमबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे आपको ये क्रैश कोर्स मिल जाएगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको फिर से एक बार कंटेंट डालूंगा सीईटी के लिए, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है 5 से 10 क्वेश्चंस कहाँ से निकाल सकते हैं वो बात करेंगे। तो हो सकता है मैं आपको पीएनसी पढ़ा दूं वहां पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।